So hello my dear friend, कैसे आप सब? I hope that all of you are doing so good. So welcome back to the session of concept discussion of a new chapter that is statistics. Okay sir. इस स्टैटिस्टिक्स में हम लोग आज करेंगे कॉन्सेप्ट का डिस्कशन. मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि हम लोग इसके क्वेश्चंस का डिस्कशन कर चुके हैं. उसका लिंक इस कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लगा हुआ है. तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाकर लिंक पे क्लिक करके आप इसके हर एक क्वेश्चन को जो आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं. ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स में डेटा का. किसका? डेटा का. डेटा क्या है ना? तो जितनी भी चीज़ें हम आसपास देखते हैं, फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग के बारे में आप टीवी पे, सेल फोन पे सुनते होंगे. हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आप सुनते होंगे, है ना? आप बोलेंगे यस सर. फिर आप सुनते होंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का डेटा, है ना? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बारे में सुनते होंगे. फिर सेल्स, किसी भी कंपनी का कितना सेल हो रहा है, इसके बारे में सुनते होंगे. मेडिकल के बारे में देखते होंगे कि मेडिकल में ये चीज़ें रिसर्च की गई, मेडिकल के बारे में जो भी स्टडीज़ की जाती है. फिर आप देखते होंगे कि अर्बन में किस टाइप का डेवलपमेंट हो, अर्बन प्लानिंग, ये सारी चीज़ें डेटा है बेटा, है ना? इन हर एक चीज़ में क्या है? डेटा है. सो व्हाट इज डेटा? इंफॉर्मेशन. यदि आप इन सबको इकट्ठा करें और डेटा को समराइज करने की कोशिश करें तो डेटा क्या है सर? यूजफुल इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा. यूजफुल इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे सर? हम बोलेंगे डेटा. ठीक है, ठीक है सर. सर डेटा ना दो टाइप का होता है. ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन डेटा को दो टाइप में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सा सर? एक तो है सर प्राइमरी डेटा और दूसरा है सर सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हैंड डेटा, है ना? इट मीन्स सर फर्स्ट हैंड जो कलेक्शन होता है उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा. एंड सेकेंडरी डेटा इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड हैंड डेटा. मीन्स सर कोई जैसे बुक है, बुक में कोई लिख दिया, अब वो मार्केट में आया, अब हम पढ़ रहे हैं, तो वो सेकेंडरी है. वो डेटा क्या है? सेकेंडरी, सेकेंड हैंड डेटा हो गया मेरे लिए, है ना? फॉर एग्जाम्पल आप समझिए सेकेंडरी डेटा का. सर बुक्स, जर्नल्स जो आप इंटरनेट पे पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, ये सब क्या है? सेकेंडरी डेटा है. न्यूज़पेपर में जो आप पढ़ते हैं, जैसे आप वेब सीरीज़ देख रहे हैं, ये सब क्या है? सेकेंडरी डेटा है आपके लिए. फर्स्ट हैंड डेटा जो इससे पहले कोई उसको इकट्ठा कर रहा है ना? बुक्स को एक एक पॉइंट को लिख रहा है, दैट इज फर्स्ट हैंड डेटा. डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? यस सर. सर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग फिर से डेटा का डिवीजन हुआ दो पार्ट में.
एक तो हुआ सर ग्रुप्ड डेटा और दूसरा हुआ सर अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है सर। अनग्रुप्ड डेटा को हम लोग रॉ डेटा भी कहते हैं, है ना। अनग्रुप्ड डेटा को रॉ डेटा भी कहते हैं और ग्रुप डेटा को हम लोग टैबुलर डेटा भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना बेटा। ग्रुपिंग के आधार पे डेटा का सब डिवीजन, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा इज ऑल्सो नोन एज टैबुलर डेटा, अनग्रुप डेटा इज ऑल्सो नोन एज रॉ डेटा। अब समझते हैं सर। सर वन बाय वन समझते हैं। पहले हम सर अनग्रुप डेटा की बात करते हैं। अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप डेटा से पहले समझिए एक पॉइंट, हाउ टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। हाउ टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ डेटा। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कैसे मेजर किया जाता है सेंट्रल टेंडेंसी को, तो बोलिएगा बाय यूजिंग, there are three methods to measure central tendency. The first one is by mean, second one is by median, and third one is mode. ये तीन तरीका है जिसके हेल्प से हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अनग्रुप डेटा को। किसको सर? अनग्रुप्ड डेटा को। अब अनग्रुप डेटा में एग्जाम्पल देखो, अनग्रुप डेटा किसको कहते हैं? जैसे हम लिख दें 25, 45, 0, 50, 30, 70, 50, 45, 90, 50, ऐसे लिखा हुआ है। अब हमको इस अनग्रुप डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करना है, यानी तीन चीज मेजर करना होगा। फर्स्ट वन इज मीन, सेकेंड वन इज मीडियन एंड थर्ड वन इज मॉड। मीन सर कैसे मेजर करेंगे? मीन को मेजर करने का एक तरीका है बेटा, ध्यान से समझिए। मीन, यदि आपको अनग्रुप डेटा को फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा सर? बहुत इजी। मीन इक्वल टू होता है बेटा, लिखते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितना भी डेटा है इसका सम करके डिवाइड करना है कितना से सर? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ओके सर, यानी सर मीन फाइंड आउट कर लेंगे, है ना, इन सब का सम कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इसको काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से डिवाइड कर देंगे। मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन का डिस्कशन पहले ही कर चुका हूँ। मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उस लिंक को ऐड भी कर दिया हूँ, वहाँ से आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं देख सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है सर। सेकंड समझिए सर, मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर इसके लिए तो सबसे पहला स्टेप ये करना होगा कि अरेंज करना होगा सारे डेटा को। अरेंज द ऑब्जर्वेशन और डेटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर
और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। है ना, पहले इस पूरे डेटा को क्या अरेंज करना होगा। मैं इन जनरल असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं क्योंकि इजी होता है, सिंपल सा बात है। क्यों करते हैं? क्योंकि इजी होता है सर, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, ठीक है सर। जैसे ही आपने अरेंज कर लिया तो दूसरा स्टेप, n का मतलब है काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो काउंट करेंगे उसको n इक्वल टू लिख देंगे। ठीक है सर, n की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, या तो n की वैल्यू इवन होगा या फिर ऑड नंबर होगा, है ना। जैसे 12 हुआ तो इवन नंबर और 11 हुआ तो ऑड नंबर। यस सर, इफ इवन हुआ, n की वैल्यू क्या हुई, इफ इवन हुई, तो क्या करेंगे, तो सर ना डेटा का पोजीशन फाइंड आउट करना है। फाइंड द पोजीशन ऑफ डेटा in arranged pattern find the value of data in arranged pattern at these positions। वो पोजीशन कौन कौन सा है, ध्यान से देखिए। इवन है तो, यदि n की वैल्यू क्या है, इवन है तो सर डिवाइड कर देंगे n/2th पोजीशन एंड n/2 + 1th पोजीशन, इन दोनों पे। एंड देयरफॉर मीडियन इक्वल टू डिवाइड बाई 2 कर देंगे, है ना। जो भी वैल्यू n/2th पोजीशन पे आएगी, इसको अरेंज करने के बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे n/2 + 1th, मतलब उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उस पोजीशन पे वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और ये दे देगा अपना मीडियन। सर जब n की वैल्यू ऑड होगी तब तो हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेटा इन अरेंज पैटर्न at n+1/2th पोजीशन। n+1/2th पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वही मीडियन कहलाएगी, वो सीधे सीधे मीडियन हो जाएगा। मीडियन क्या होगा, इस पोजीशन पे जो अरेंज वैल्यू होगा वही आंसर हो जाएगा। डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? कोई दिक्कत किसी को? मीडियन के लिए इतना करना पड़ेगा। सर मॉड मीन हो गया, मीडियन हो गया, अब मॉड पे चलते हैं।
मॉड बहुत ईजी है। अनग्रुप डेटा का यदि आपको मॉड फाइंड आउट करना है तो कुछ भी नहीं करना है, आपको देखना है फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ अकरेंस, हाईएस्ट नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ डेटा। मतलब सर जैसे बता रहे हैं, मान लीजिए कि ये अनग्रुप डेटा है, तो 2 कितनी बार आया सर? 2 बार आया। 2 कितनी बार आया सर? 2 बार आया। 4 कितनी बार आया सर? सर 1 टाइम आया। 6 कितनी बार आया सर? सर 1 टाइम आया। 8 कितनी बार आया सर? सर 1 टाइम आया। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ अकरेंस सबसे ज़्यादा कौन आया सर? ये 2 टाइम आया है। कौन सर? ये डेटा आया है। ये क्या है? 2, यानी आंसर हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 2। ये वाला वैल्यू हो जाता है आंसर। समझे सर? मैं क्वेश्चन का पहले ही डिस्कशन कर चुका हूं, ठीक है। मैं यहां बस कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर रहा हूं सो दैट आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी मार्क्स कहीं से छूट ना पाए, ठीक है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर अब। ठीक है, यहां तक समझ गए? यस सर। तो अनग्रुप डेटा का मॉड, मीडियन और मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं समझ गए। अब चलते हैं सर ग्रुप्ड डेटा के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप डेटा पहले एक लिख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है और यहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेस गिवन है। ठीक ठीक है सर। नंबर ऑफ प्लांट है 0 से लेके 2 एक हाउस में, 2 से 4 2 हाउस में, 4 से 6 1 हाउस में, 6 to 8 5 हाउस में, 8 to 10 6 हाउस में, 10 to 12 2 हाउस में, एंड 12 to 14 3 हाउस में। ये है सर ग्रुप डेटा। ये क्या है सर? ग्रुप्ड डेटा है ये। ठीक है, ठीक है सर। अब आप बात ध्यान से समझिए, हमको क्या फाइंड आउट करना है सर? मीन, मीडियन और मॉड। तो पहला हम समझते हैं कि मीन कैसे फाइंड आउट होगा ग्रुप डेटा का। यदि आप मीन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मीन के हैं 3 मेथड। कितने मेथड है सर? 3 मेथड है। कौन कौन सा मेथड सर? सर पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। सर दूसरा मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड। और सर तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है सर। तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है। सीबीएसई में स्टेप डेविएशन हटा दिया गया है, लेकिन बिहार बोर्ड में अभी भी स्टेप डेविएशन है। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए, जब भी ग्रुप्ड डेटा आपके पास रहेगा, है ना, और आपसे बोला गया कि आप डायरेक्ट मेथड या किसी भी एक मेथड से आप फाइंड आउट करिए मीन, तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि पहले डेटा को लिख लीजिए, इसके बाद आप लिखिए क्लास मार्क। क्या लिखना है सर? क्लास मार्क लिखना है। क्लास मार्क को XI से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ध्यान रहेगा।
क्या फाइंड आउट करना है? क्लास मार्क। सर ये क्लास मार्क क्या होता है? बेटा कुछ टर्मिनोलॉजी अभी मैं लिखवा रहा हूँ, अभी ध्यान से समझिएगा। देखो ध्यान से समझो, जब भी ग्रुप डेटा रहता है तो इसकी लिमिट होती है कुछ। तो सबसे पहली बात करते हैं कि ये जो है इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। इसको क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। ठीक है, यानी सर ये भी क्लास इंटरवल है, सर ये भी क्लास इंटरवल है, सर ये भी क्लास इंटरवल है, ये सारे क्लास इंटरवल ही हैं। बात समझे? यस सर। सर क्लास इंटरवल में दो लिमिट होती है, एक को कहते हैं लोअर लिमिट और दूसरे को कहते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट को यू से डिनोट करते हैं, लोअर लिमिट को एल से डिनोट करते हैं। एल क्या है? सर एल फॉर लोअर लिमिट। यू क्या है सर? सर यू फॉर अपर लिमिट। यू क्या है? सर अपर लिमिट। सर एक आता है हाइट। हाइट को हम बोलते हैं, कहीं कहीं विड्थ भी बोलते हैं, या फिर हाइट को विड्थ की जगह लेंथ भी बोलते हैं, या फिर इसको साइज भी कहते हैं ऑफ क्लास इंटरवल। क्या होता है सर? ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपसे हाइट कोई पूछे, विड्थ पूछे, लेंथ पूछे, साइज पूछे किसी भी क्लास इंटरवल का, तो उस क्लास इंटरवल का अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सबट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है सर। सर एक पॉइंट आता है क्लास मार्क। सर क्लास मार्क क्या होता है? सर क्लास मार्क बोलते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। समझे बात? क्लास मार्क क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है? ठीक है सर। सर ये जो है ना क्लास इंटरवल के बाद इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको शॉर्ट में एफ आई लिखते हैं। एफ आई का मतलब क्या है? सर फ्रीक्वेंसी। यानी सर यहां पे ये एफ आई लिखा हुआ है। यस सर। सर जब क्लास मार्क होता है तो क्लास मार्क इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग सर? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो यानी सर अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0 प्लस 2 बाई 2 1 हो जाएगा। 2 प्लस 4 बाई 2 3 हो जाएगा। 4 प्लस 6 बाई 2 5 हो जाएगा। 6 प्लस 8 बाई 2 7 हो जाएगा। 8 प्लस 10 बाई 2 9 हो जाएगा। 10 प्लस 12 बाई 2 11 हो जाएगा। 12 प्लस 14 बाई 2 13 हो जाएगा। क्लास मार्क फाइंड आउट करना है। उसके बाद अभी कौन सा मेथड हम देख रहे हैं? सर फर्स्ट डायरेक्ट मेथड है ना। यदि आपको डायरेक्ट मेथड फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, तो इसके बाद आपको क्या करना है? एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। यानी सर समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर लिए सबका, फिर ऐड कर दीजिए। समेशन का मतलब ऐड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ लिख दीजिए। डिवाइड किससे करना है सर? समेशन ऑफ एफ आई की जो जो वैल्यू है सबको ऐड करके उससे डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो गया मीन। किस मेथड से? सर ये जो मीन है ये डायरेक्ट मेथड से।
इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है सर। सर क्या इफ मेरे को फाइंड आउट करना रहता डायरेक्ट मेथड, समझ गए? यस सर। यदि सर हमको अज्यूम्ड मीन मेथड फाइंड आउट करना रहता तो बेटा यहां तक सेम करते, ये है ना, क्लास मार्क फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबल द मिडिल वैल्यू देखते हैं। मिडिल वैल्यू क्लास मार्क का कौन सा है, तो 1357, मिडिल वैल्यू सर 7 मिला। यदि इन तीनों में से आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं मिड वैल्यू, और किसी को भी ए ऐसे सपोज कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड अज्यूम्ड मीन मेथड मैं बता रहा हूँ, ए सपोज कर लेते हैं। इसके बाद एक और टेबल यहाँ लिखते डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। क्या लिखते? डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई आपको पता है, ए भी पता है, तो क्या क्या वैल्यू होता है देखो। एक्स आई 1 माइनस 7 माइनस 6, 3 माइनस 7 माइनस 4, 5 माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 7 4, 13 माइनस 7 6। अब यदि अज्यूम्ड मीन मेथड है तो ये कहता है कि मीन इक्वल टू होता है फॉर्मूला एल प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। एल नहीं, सॉरी, ए प्लस, ए की वैल्यू पता है आपको 7 है ना। ये होता है कब सर? सर ये कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड, मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई डी आई का मतलब क्या है सर? अब इसका मल्टीप्लाई होगा एफ आई और डी आई का, है ना, सबका मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई और डी आई का, और सबको ऐड कर देंगे, और उसके बाद डिवाइड करेंगे समेशन एफ आई से। ठीक है? ठीक है सर। और ए की जगह जो वैल्यू हम सपोज किए उसको लिखेंगे। ठीक है सर। अब स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहता है कि इसके बाद, यहाँ तक तो करेंगे ही, इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे यू आई, और यू आई इक्वल टू होता है डी आई अपॉन एच। यू आई इक्वल टू होता है डी आई अपॉन एच। डी आई आपको पहले से पता है, एच का मतलब आप पढ़ चुके हैं, देखो, हाइट, विड्थ, लेंथ ऑफ द क्लास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यानी सर इन सब को डिवाइड करना है किससे? सर 2 माइनस 0 2 से, 4 माइनस 2 2 से, यानी सबको 2 से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा सर? यहाँ आ जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3। अब सर फॉर्मूला स्टेप डेविएशन में जब यदि आपको मीन फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। एच इज द हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, है ना। ये कब करना है सर? स्टेप डेविएशन मेथड। बेटा मैं फिर से बता दे रहा हूं, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन मैं क्वेश्चन डिस्कशन में कर चुका हूं। आप इजीली लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, आराम से समझ जाइएगा। ये कॉन्सेप्ट का डिस्कशन है इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल। सर मीन तो हो गया सर, ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले बेटा क्या चाहिए आपको? सर सबसे पहले ग्रुप डेटा होना चाहिए। वेरी गुड।
ठीक है, ये ग्रुप डेटा। मीडियन आपको फाइंड आउट करना है। मीडियन इक्वल टू सर फॉर्मूला क्या होता है पहले देख लो। तो मीडियन इक्वल टू लिखते हैं L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सबसे फर्स्ट वर्क जो होता है मीडियन फाइंड आउट करने का, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना रहता है फाइंड मीडियन क्लास। फाइंड मीडियन क्लास। सर ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत ईजी है। क्या है सर? बहुत ईजी है। देखो क्या करेंगे, जो भी आपका ग्रुप्ड डेटा होगा उसमें एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। और इसको यहां पे लिखेंगे CF। CF का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं CF। सर ये कैसे फाइंड आउट करता है? बहुत इजी बेटा। इसको पहले लिखो, जैसे लिखा है सर 1 लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखो, तो 1 + 2 3। फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखो, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17, 17 + 3 20। समझे? यस सर। सेकेंड स्टेप क्या करना है, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, है ना, जो भी वैल्यू यहाँ पे आई, दिस इज नथिंग बट कैपिटल N। कैपिटल N है ना, इसको क्या कहते हैं सर? कैपिटल N कहते हैं। और सर इसको ऐड करके क्या कहते हैं सर? समेशन Fi। यस सर। है ना, इसको कहते हैं सर समेशन Fi। और बेटा समेशन Fi को ही हम N कहते हैं, ध्यान रहे। इसको ऐड करके जो लिखोगे यही है समेशन Fi। और समेशन Fi का नाम ही है कैपिटल N, यानी इसकी वैल्यू 20 आएगी। ठीक है सर। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ n/2। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा, देखना है कि इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू के कहाँ मिल रहा है CF में। थर्ड स्टेप क्या करना है? फाइंड जस्ट ग्रेटर वैल्यू ऑफ n/2 इन CF। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। तो 20/2 10 होता है, तो 10 से ग्रेटर क्या हुआ? ये 15, जस्ट ग्रेटर। तो 15 के सामने वाले क्लास को बोलेंगे क्या सर? ये दिस इज नथिंग बट मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे सर? मीडियन क्लास। ये क्या है बालक? सर दिस इज मीडियन क्लास। इसको क्या बोलेंगे सर? मीडियन क्लास बोलेंगे। जैसे मीडियन क्लास मिल गया, अब फॉर्मूला आपके पास है L + n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यहाँ पे L क्या है सर? यहाँ L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास पता चल गया तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। यस सर। सर n/2 की वैल्यू आपके पास पहले होगी। CF की वैल्यू क्या लेंगे? CF लिखेंगे सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी of preceding class of median class। बताएंगे क्या होता है? F क्या है सर? सर F is the frequency of median class। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है। और हाइट क्या है सर? H। H is the height of the median class।
सर ये CF समझा दीजिए। देखो बेटा, प्रीसीडिंग क्लास क्या होता है समझिए, इसके पहले वाले क्लास को कहते हैं प्रीसीडिंग क्लास, और इसके बाद वाले क्लास को कहते हैं फॉलोइंग क्लास। ठीक है, ठीक है सर। यानी क्या बोल रहा है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, क्या सर, प्रीसीडिंग, देखिए ध्यान से, प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग क्लास मतलब सर ये नहीं लेना है CF की वैल्यू, इसके पहले वाला वैल्यू लेना है। ये CF की वैल्यू 9 कंसीडर करनी है। F की वैल्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास तो ये, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6। H हाइट ऑफ द मीडियन क्लास, और हाइट क्या बताए थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 - 8 इज इक्वल टू 2। कर लेंगे फाइंड आउट। मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है समझ में आए। इस पे बेस्ट क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, देख लीजिएगा। ठीक है सर, मॉड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ग्रुप्ड डेटा का मॉड कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ईजी है बेटा। सर ग्रुप डेटा होगा दिया हुआ, यस बेटा दिया हुआ होगा। आपको क्या करना है ध्यान से समझिए, मॉड फाइंड आउट करना है आपको। देखना है सबसे पहला स्टेप, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास को डिनोट करना है क्या, मॉडल क्लास। ठीक है सर, तो इस केस में देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 है, यानी दिस इज द मॉडल क्लास। इसको क्या लिख देंगे सर, मॉडल क्लास। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है मॉड का, मॉड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई, जो लिखे पहले उसी को लिख दो, F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू H। सर ये F0, F1, F2 क्या है बेटा, इसको बोलते हैं F0, इसको बोलते हैं F1 और इसको बोलते हैं F2। समझे, यानी F1 क्या है सर, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 क्या है सर, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास। F2 क्या है सर, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलोइंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। H क्या है, हाइट ऑफ द मॉडल क्लास। रख दोगे यहाँ पे, पता चल जाएगा। यस सर, ये बेटा आपको याद रखना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, चलिए आगे देखते हैं। बेटा जैसे बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और उसका मीन कुछ गिवन है, ऐसे मान लेते हैं, नोट करके लिख लो इसको, नोट। इफ x बार इज द मीन ऑफ, मान लेते हैं ABCD, ये सब डेटा था, ठीक है, इसका मीन क्या आया, x बार। देन यदि हम हर एक डेटा में प्लस के करें, माइनस के करें, इंटू के करें, डिवाइडेड बाई के करें, तो मीन भी ऐसे ही चेंज होगा। क्या करें सर,
ए में सर हम प्लस कर दिए के, या फिर माइनस कर दिए, या मल्टीप्लाई कर दिए, तीनों में से कुछ भी किए, ठीक है, लेकिन सारे डेटा में वही सेम चीज़ करना होगा। प्लस कर रहे हैं तो प्लस, माइनस कर रहे हैं तो माइनस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई, हर एक डेटा में होना चाहिए। इफ एक्स बार, देन यदि हम कर रहे हैं ऐसा तो सो मीन विल बी इक्वल टू एक्स बार, पहले था एक्स बार प्लस, यदि प्लस किए हर एक डेटा में तो प्लस होगा के, माइनस किए हर एक डेटा में तो माइनस के, और मल्टीप्लाई किए हैं तो मल्टीप्लाई के। ठीक है, ठीक है सर, लेकिन ध्यान से समझिए, क्या ध्यान से समझना है, देखिए बट इफ आप डिवाइड कर रहे हैं के से, हर एक डेटा में डिवाइड कर रहे हैं, तो के की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, के मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, तो आपका मीन क्या हो जाएगा, मीन भी डिवाइड हो जाएगा के से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, यही ध्यान रखने वाली बात है कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, के मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है सर, किसी को डाउट? आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सर अब थोड़ी बात करते हैं किसकी, उजाइब की। आपके सिलेबस से, सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया है, बिहार बोर्ड के सिलेबस में है। ठीक है, यदि आप उजाइब की बात करते हैं तो 2 टाइप का उजाइब होता है, एक होता है लेस देन उजाइब, लेस देन, और एक होता है मोर देन उजाइब। सर उजाइब क्या होता है, उजाइब बेटा बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, ठीक है सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को कहते हैं उजाइब। तो लेस देन उजाइब हो सकता है, मोर देन उजाइब हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए सर, क्लास इंटरवल कुछ गिवन है, मान लो 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 to 8, इसकी कुछ रिस्पेक्टेड फ्रीक्वेंसी गिवन है, एफ आई मान लेते हैं 35, 10, 25, 5। ठीक है, ये अपना डेटा है, यस सर, ये अपना डेटा हो गया। अब यदि हमको बनाना है लेस देन उजाइब, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी एफ लिखेंगे, है ना, कैसा, लेस देन, इसमें ऐसे कर देंगे। ठीक है सर, कर दिए। अब लेस देन वाले सी एफ में कुछ भी ज़्यादा नहीं है, क्या ज़्यादा नहीं है सर, जैसा आप करते आए हैं अभी तक सी एफ वैसे ही सॉल्व करना है। मतलब सर इसको पहले लिख लेते हैं 35, वेरी गुड, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ 35 + 10 45, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ, वेरी गुड, 70, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ 75। ये हो गया लेस देन उजाइब, है ना। लेकिन सर इफ आपके पास ऐसा आ जाए कि डेटा तो यही है, अब मोर देन बनाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, सी एफ
और यहाँ लिखेंगे मोर देन हो जाए, मोर देन। अब इसमें क्या करना है, बस बॉटम साइड से लिखना है, 5 लिख दीजिए। ओके सर, यानी इन दोनों को ऐड करके यहाँ, वेरी गुड। फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ, वेरी गुड। फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ, वेरी गुड। बात समझे? बहुत ईजी है, टफ नहीं है। हाँ, यस सर। तो लेस देन टेबल और क्यूमुलेटिव टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल और मोर देन फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाना है, समझ गए? अब सर कर्व कैसे बनाना है, बहुत ईजी बेटा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप जानते हैं, यस सर। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। इसके लिए इधर बना देते हैं, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ये सर ओरिजिन हो गया। सर एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल को लिखेंगे और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे। एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल और वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ठीक है सर। क्लास इंटरवल क्या है सर? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। सर इसमें भी यही है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे सर, 35 से 75 है। यानी सर ये यदि 35 हम ऐसे सपोज किए, इसको सपोज कर लेते हैं 50, फिर 65, फिर 80, फिर 95, ऐसे चलेगा? सर देखिए यहाँ का डिफरेंस है 35, यहाँ का डिफरेंस 15 का है, यहाँ भी डिफरेंस 15 का है, यहाँ भी डिफरेंस 15 का है, यहाँ पे 35 है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे किंग, कि यहाँ का डेटा अलग है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं सर? किंक बोलते हैं इस सिंबल को। मतलब यहाँ का डेटा मेरे को नहीं पता है कितना है, ठीक है। इन द सेम वे इधर भी कर लेते हैं। यहाँ सर 5 से लेकर 75 तक है, तो यहाँ सर पहला डेटा यूज कर लिया हम कितना? 5, फिर यूज कर लिए 30, फिर 55, फिर 80, फिर 105, है ना। अब देखिए यहाँ का डिफरेंस 5 का है, लेकिन बाकी सारा डिफरेंस 25 का है, यानी बाकी सब सही है, यहाँ का डेटा हमको नहीं पता है, तो यहाँ किंग की यूज कर लिए। किंग का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं, इस सिंबल का नाम है किंग, ठीक है सर। अब सर देख लेंगे 0 से 2 में कितना है? CF 35, यानी 0 से 2 में है 35, तो मिडिल वैल्यू पे देखेंगे 35 मार्क, ठीक है बेटा, ठीक है सर। फिर देखेंगे 2 से 4 में 45 है, 2 से 4 का मिडिल वैल्यू से देखेंगे, ठीक है। 45 कहाँ आएगा सर? 45 कुछ यहाँ पे आएगा। फिर 4 to 6 में 70, तो इसके बीच में ऐसे जाएंगे, 70 कुछ इधर आएगा, तो ये वाला हो गया सर। फिर सर 6 to 8 में 75, तो सर 75 सर 70 के ऊपर आएगा, इसके बीच में आएगा, पीछे यहाँ सर देखो बीच में आएगा, है ना। यस सर। सर इन सब पॉइंट को स्मूथली ऐसे ज्वाइन करना है, स्मूथ, तो इसको बोलेंगे लेस देन ओजाइव, लेस देन ओजाइव, ठीक है। और यही काम जब हम इस डेटा के लिए करेंगे तो मोर देन, क्योंकि मोर देन टेबल है वो। तो 0 से 2 में 75, तो सर इसके बीच में 75 कुछ यहाँ आया। फिर सर 2 से 4 में 40, तो 40 सर 30 के ऊपर कहीं यहाँ आएगा, इसके बीच में। फिर सर 4 to 6 में 30, सर 30 तो ये आ गया इसके बीच में। फिर सर 5, तो 6 to 8 में सर ये 5 हो गया। अब इसको सर स्मूथ है सर, तो ये क्या हो गया सर? मोर देन ओजाइव हो गया। बात समझे सर? बेटा हम ये सब बहुत अच्छे से बता चुके हैं क्वेश्चन डिस्कशन में। अब आपसे पूछा जाता है क्या सर कि ग्राफिकली आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं मीन, मीडियन और मोड में? तो याद रखिए, ग्राफिकली आप मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं सर? मीडियन हम फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफिकली।
नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. मीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मीडियन एंड मोड क्या होता है याद रखिएगा. 3 रिलेशन बता रहे हैं बेटा. एक होता है मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन. दिस इज ब्रह्मास्त्र. ये क्या है? ब्रह्मास्त्र है. और क्या है सर? बेटा ये याद रखिएगा, मॉड माइनस मीडियन. मॉड एंड मीडियन का डिफरेंस 2 इंटू मीडियन माइनस मीन. मीडियन और मीन के डिफरेंस के ट्वाइस होता है. ये भी याद रखिएगा. और क्या सर? बेटा याद रखिएगा, मॉड अपॉन मीन इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन अपॉन मीन -2. बेटा सारा फॉर्मूला जो है इससे डिराइव हुआ है, इसलिए वो ब्रह्मास्त्र है फर्स्ट वाला, ये समझे. बट ये तीनों ध्यान में रखिएगा, ठीक है. इतना ही था बेटा. चलिए, थैंक यू सो मच. नाइस टू हैव यू ऑल हियर. वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन. टिल दैट बाय बाय, टेक केयर. बेटा ध्यान रखिएगा क्या कि आप क्वेश्चन डिस्कशन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिलेशन पढ़ लिए, लेस देन ओजाई, मोर देन ओजाई पढ़ लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ लिए कि मीन कैसे इफेक्ट होता है, मॉड ग्रुप डेटा का, मीडियन ग्रुप डेटा का. फिर तीनों मेथड से मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं ग्रुप डेटा का. अनग्रुप डेटा के लिए मॉड, मीडियन, मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं. सेंट्रल टेंडेंसी को 3 तरीके से मेजर किया जा सकता है. डेटा का डिवीज़न, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है बेटा. बहुत कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिख कर बताएं बेटा, ठीक है. सो थैंक यू सो मच. नाइस टू हैव यू ऑल हियर. वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन. टिल दैट बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू.